तो ब्रो, आज हम उस लम्हे की बात करने जा रहे हैं जहां मार्वल की दुनिया में एक नया दरवाजा खुला, जब हल्क हमारा अपना अनोखा ग्रीन मॉन्स्टर उसकी सबसे भयानक टक्कर से रूबरू हुआ, रेड हल्क से। ये फाइट सिर्फ एक शक्तिशाली मुकाबला ही नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है, एक पर्सनल बदला, एक अनजानी ताकत और एक नई शुरुआत का पैगाम। जब आप हल्क के बारे में सोचते हैं, आपको याद आता है उसका अनुपम गुस्सा, उसका असहनीय ताकत और उसका दर्द जो कभी उसके मन में भी छुपा होता है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जिसे आप पहले कभी नहीं देख पाए होंगे, एक हल्क जो हमें दिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही अंदर होते हैं। जेफ लोवी का हल्क कॉमिक्स में हम देखते हैं कि थंडरबोल्ट रॉस एक बार एक स्ट्रिक्ट मिलिट्री जनरल अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से ऐसा बदल गया कि वो खुद एक नई शक्ल में उभर के आया, रेड हल्क। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये एक ऐसी ताकत थी जिसमें उसकी पुरानी शान और उसके पर्सनल दर्द की झलक थी। रेड हल्क का जन्म हुआ जब रॉस ने डिसाइड किया कि अगर हल्क को रोकना है तो पहले खुद उसी जैसा बनना पड़ेगा। पर यहाँ बात एक ही अलग नजरिए की थी। यहाँ गुस्सा और बदले की भावना ने उसे एक नई शक्ल दी। रेड हल्क न सिर्फ फिजिकल रूप से ज्यादा शक्तिशाली था, बल्कि उसकी सोच भी बिल्कुल अलग थी। उसके लिए ये सब सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि उसका पर्सनल बदला था। जब खबर फैली कि एक लाल रंग का मॉन्स्टर हल्क के रास्ते पर आने वाला है, तो पूरी दुनिया में एक अलग ही टेंशन थी। हल्क जो हमेशा अपने गुस्से से एक ताकत में ढल जाता था, अब उस दिन कुछ ऐसा देखने वाला था। पहली बार उसने अपने आप को एक दुश्मन के सामने पाया जिसे रोका नहीं जा सकता था। जब हल्क ने अपना पहला गुस्सा भरा पंच मारा तो उसने सोचा था कि ये उसका नया तरीका है दुश्मन को धूल चढ़ाने की। लेकिन रेड हल्क ने इस पंच को इग्नोर करते हुए एक काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया, एक ऐसा पंच जिसकी ताकत से न केवल हवा में हलचल थी, बल्कि जमीन भी डर गई थी। ये मूवमेंट सिर्फ एक फिजिकल क्लैश नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां दोनों के अंदर के दर्द, बदले और शक्ति की पूरी कहानी छिपी हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे रेड हल्क ने सिर्फ हल्क के बाल को तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके दिमाग को भी हिला दिया। उसके हर एक पंच के साथ उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं, एक स्ट्रेटेजिक फाइटर था। जैसे ही हल्क ने अपना रेज मोड एक्टिवेट किया, रेड हल्क का टेम्परेचर और बढ़ गया। उसने अपने आसपास का माहौल को इतना गर्म कर दिया कि आप देख पाते हैं कि जमीन पिघल रही थी। हर एक पंच, हर एक काउंटर अटैक एक नया सवाल उठाता जा रहा था, क्या हल्क अपने आप को इस बदले के भूखे दुश्मन से बचा पाएगा, या फिर ये दिन हल्क की सबसे बड़ी हार के दिन बन जाएगी। और फिर आया वो पल जो मार्वल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, जब रेड हल्क ने बिना किसी रुकावट के अपने सबसे बड़ा अटैक लॉन्च किया। हल्क का मास्क उतार दिया, उसकी हिम्मत तोड़ दी। ये मूवमेंट सिर्फ एक फिजिकल कोलिजन नहीं था, ये था एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टक्कर, जहां दुश्मनी के सारे गीले शिकवे एक एक पंच में उतारे जा रहे थे। और फिर एक नई चिंगारी के साथ हल्क ने अपनी रोशनी खो दी, एक ऐसी रोशनी जो हमेशा के लिए बुझ गई। ये था वो पल जब हल्क, जो हमेशा एक अनोखा हीरो रहा, उसकी सबसे बड़ी हार का शिकार बना। एवेंजर्स भी इस घटना से हिला दिए गए। एक ऐसी लड़ाई थी जो सिर्फ शक्ति के मामले में नहीं, बल्कि उसके अर्थ में भी एक नया मोड़ ले आई। आज भी जब हम इन पैनल्स को देखते हैं तो ये लड़ाई हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही होता है। रेड हल्क ने हमें ये सिखा दिया कि गुस्सा, बदलाव और ताकत के बीच का रिश्ता कितना उलझन भरा हो सकता है, और ये भी कि हर लड़ाई के बाद एक नई कहानी शुरू होती है। एमसीयू के फैंस के लिए एक बड़ा सवाल है, क्या हम देख पाएंगे वही शक्ति का टक्कर? क्या मार्क रफेलो का हल्क उस रेड एज से फिर से लड़ पाएगा, या फिर हमें देखने को मिलेगा एक नया रूप, एक नई लड़ाई जहां रेड हल्क फिर से सबको चौंका देगा?